Today's topic is leaders are born or made. This is an important topic for semester 4. 4 लीडरशिप इज़ ए वाइडली रिसर्च टॉपिक अक्रॉस द वर्ल्ड. ये लीडरशिप के बारे में लीडर्स बॉर्न हुए या मेड है, ठीक है, अपन बनाते हैं लीडर्स को या नेचुरली जो है सो लीडर्स बॉर्न होते हैं. ये टॉपिक के लिए बहुत सारे रिसर्च जो है सो वर्ल्ड में करे ये टॉपिक के लिए. मैनी डिबेट्स हुए इसके लिए. फोकस ऑन वेदर लीडर्स आर बॉर्न और मेड. सेवरल स्टडीज सजेस्ट दैट लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी लर्नड. बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, डिबेट्स होने के बाद सेवरल स्टडीज ये सजेस्ट करें कि लीडरशिप क्वालिटीज जो भी रहते कैन बी लर्नड. ठीक है, अपन जो है सो एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में आपको एक लीडरशिप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट रहता है. ठीक है, अब यहाँ पर बीकॉम में आपको लीडरशिप का जस्ट एक 40 मार्क्स का ये जो सेक पेपर है ना, आपको वैसा जो है सो आगे एमबीए में जो है सो आपको एक मेन पेपर रहता. तो वैसे चीज़ों को, वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के लर्न करके जो है सो अपन जो है लीडरशिप के क्वालिटीज़ को अपन डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर. तो सेवरल स्टेज ये सजेस्ट करें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ कैन बी लर्न. अपन जो है सो लर्न कर सकते हैं या अपन एटमॉस्फेयर को देख के जो है सो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को ला सकते. लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव थ्रू कंसिस्टेंस प्रैक्टिस ओवर टाइम. ठीक है, लीडर्स कोई भी बॉर्न नहीं होते, लेकिन लीडरशिप के जो भी स्किल्स रहते हैं उसको अपन इंप्रूव कर सकते. थोड़ा बहुत अपने अंदर नेचुरली रहता. ठीक है, थोड़े बच्चे पढ़ने में जैसा कि वीक रहते, थोड़े जो है सो वही चीज़ को वही टीचर पढ़ाते, थोड़े बच्चे जल्दी ग्रैस्प कर लेते ना. तो लीडरशिप भी वैसी है, थोड़े जनों में थोड़ी चीज़ें जो है सो 10% जो है सो उसके लीडरशिप के जो स्किल्स रहते वो अंदर नेचुरली रहते थोड़े बहुत, उसमें जो है सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करके जो है सो और इम्प्रूव भी अपन ओवर टाइम कर सकते हो उसको. इन माय ओपिनियन लीडर्स कैन बी डेफिनेटली मेड. तो इससे अपने को ये मालूम हो रहा है कि लीडर्स जो है सो मेड अपन बना सकते हैं. मतलब उन लोगों को कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से लर्न करके वो सब्जेक्ट को पर्टिकुलर लीडरशिप के जो भी क्वालिटीज रहते ना, उसके जो मेन पॉइंट्स रहते हैं अपने को, वो उसको अपन जो है सो पढ़ के जो है सो मेड कर सकते. सो बिहेवियरल साइंटिस्ट ऑल्सो सपोर्ट दैट लीडर्स आर डेवलप्ड. लीडर जो है सो बिहेवियरल साइंटिस्ट, ये भी एक पर्टिकुलर आपको एक सब्जेक्ट रहता है बिहेवियरल मैनेजमेंट बोल के. तो वो साइंटिस्ट भी जो है सो यही सपोर्ट करते कि लीडर्स आर डेवलप्ड, दे आर नॉट बॉर्न. एनीवन कैन बिकम ए लीडर विद द राइट लर्निंग एंड एफर्ट. लीडर ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बन सकते, लेकिन सही मेहनत करने से, एफर्ट करने से एनीवन कैन बिकम ए लीडर विद द राइट लर्निंग एंड एफर्ट. आपको एफर्ट की ज़रूरत है लीडर बनने के लिए. लीडरशिप रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड स्किल. लीडरशिप के लिए क्या रहता है, मेन चीज़ अंडरस्टैंडिंग करना रहता है अपने को डिफरेंट क्वालिटीज़ को, और स्किल्स भी आना ज़रूरी रहता है. लिजनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, मैनेजिंग स्किल, टीचर और जो है सो अपने को जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अडेप्टिंग स्किल्स. ठीक है, ये चीज़ों को जो है सो करने की जो है सो इस लीडरशिप को ज़रूरत रहती है, स्किल्स को अडेप्ट करने की. ऑब्जर्विंग गुड लीडरशिप इन डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज. ऑब्जर्विंग गुड लीडर्स को ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्विंग गुड लीडर्स हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी. तो इसलिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट लीडरशिप में जो है सो आपको बिहेवियर मैनेजमेंट में वहाँ पर क्या रहता है, आप कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल्स देते. ठीक है, क्यों देते वो एग्जाम्पल, जैसे गांधी जी के, ठीक है, हिटलर के. हिटलर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए गुड लीडर एट दैट टाइम. ठीक है, वो जैसा भी था उसका बिहेवियर, लेकिन एज ए लीडर ही वॉज ए गुड लीडर. तो वैसा जो है सो ऑब्जर्व करके अपन गुड लीडर्स को ऑब्जर्व करके डेवलपिंग कर सकते हैं अपन लीडरशिप एबिलिटी को. नाउ नेक्स्ट वी हैव लर्निंग लीडरशिप थियरीज एंड टेक्निक्स इज इम्पॉर्टेंट. तो लीडरशिप बनने के लिए लीडरशिप थियरीज है, ये आपको एमबीए सब्जेक्ट्स में रहते हैं. जस्ट नो आई टोल्ड यू नो ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. इन दैट सम डिफरेंट थियरीज आर विल बी देयर. हाउ यू हैव लर्न इकोनॉमिक्स में आपको जैसा रहते थे ना थियरीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, वैसा यहाँ पर लीडरशिप के पर्टिकुलर थियरीज रहते हैं एंड टेक्निक्स रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए. प्रैक्टिसिंग लीडरशिप इन रियल लाइफ बिल्ड्स एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस. अगर अपन प्रैक्टिस करें लीडरशिप इन रियल लाइफ, इससे अपना एक्सपीरियंस और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता. ठीक है, फोकस एंड डेडिकेशन आर की इंग्रेडिएंट्स फॉर लीडरशिप सक्सेस. लीडरशिप सक्सेस के लिए फोकस और डेडिकेशन ये बहुत की इंग्रेडिएंट्स है ये. ठीक है, हार्ड वर्क ट्रांसफॉर्म एन ऑर्डिनरी पर्सन इनटू ए गुड लीडर. सो विदाउट हार्ड वर्क यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. इफ यू वांट टू स्कोर O grade, you have to hard work toward your subject. If you want to become
become a good leader, hard work. For everything, if you want to become success in your life, if you want to get a good job, everything is depend on the hard work. So hard work transform an ordinary person into a good leader. Experiences and challenges play major role in shaping leaders. Experiences आते रहते हैं, ठीक है, हार्ड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ सिचुएशंस भी आती है, मार्केट डाउन हो जाती, ठीक है, न्यू चीज़ें जो सो टेक्नोलॉजी जैसा जैसा बढ़ते जाती, तो वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, वो चैलेंजेस को फेस करके, वो सिचुएशन में भी जो भी इंसान एक अच्छा रोल प्ले करता, उससे क्या है, लीडरशिप आपकी जो है सो शेप होती. देयरफॉर इट इज प्रूवन दैट लीडर्स आर मेड नॉट जस्ट बॉर्न. इसलिए लीडर बॉर्न नहीं है, सिचुएशन को देख के, सिचुएशन के एक्सपीरियंसेस है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है. एक्सपीरियंस और चैलेंजेस में को देख के जो है सो इंसान जो सीखता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी जो है सो शेप होती. ये बात से अपने को ये प्रूव मिल रहा है कि लीडर्स आर मेड नॉट जस्ट बॉर्न. In conclusion, you can write leadership is not solely in an inborn trait but a skill that can be developed with consistent effort. तो यहाँ पर अपन इसमें क्या देख रहे हैं, इन कंक्लूजन लीडरशिप इज नॉट सोनली एन इनबॉर्न. खाली पैदा होते ही अपन जो है सो, जस्ट बॉर्न होते ही अपन जो है सो अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती, वैसा नहीं रहता. नॉट सोनली एन इनबॉर्न ट्रेट बट एक स्किल है ये, दैट कैन बी डेवलप. हम अपन उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. एक्सपीरियंसेस से अपन उसको जो है सो लीडरशिप के थियरीज पढ़ के, लीडरशिप गुड लीडर्स को फॉलो करके हम जो है सो ये चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर. विथ कंसिस्टेंट एफर्ट, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, anyone can become an effective leader. That you can write into the conclusion. So leadership requires patience होना ज़रूरी है, perseverance and the willingness to grow. आगे बढ़ने की, अब आप एक क्लास में जो है सो 20 मेंबर्स रहते, ठीक है, स्टूडेंट्स रहते ना, लेकिन जो स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी रहती, विलिंगनेस रहती, उन्होंने लीडरशिप के लिए स्टैंड होता. बिफोर आप लोग देखे होंगे स्कूल में, आप लोग क्लास में रहने, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उसमें से 3-4 स्टूडेंट्स को टीचर चूज करते, वोटिंग करते. तो यहाँ पर वहाँ पर विलिंगनेस नहीं है तो कोई भी लीडर बन सकते थे क्या क्लास में? आपकी नहीं बन सकते. तो लीडर के लिए विलिंगनेस होना जरूरी है. स्टडीज प्रूव दैट लीडर्स आर शेप्ड बाय देयर एक्सपीरियंस एंड एक्शन. लीडर जो है सो एक नॉर्मल इंसान अपने एक्सपीरियंस को गेन करके, एक्शंस को के थ्रू जो है सो अपने लीडरशिप क्वालिटीज को जो है सो उन्होंने शेप दे सकता है, एक अच्छा बन सकता है. देयरफॉर लीडर्स आर मेड नॉट जस्ट बॉर्न. इफ यू गेट दिस क्वेश्चन in this way, you present the answer and you can write by your own also. It's clear, no? Already I have discussed leadership and management skill important questions. You just follow those, part 1 and part 2 I have discussed. Just follow those also, and some more important questions if I find, I will upload in the next video. So all the best for your exam. This is the very easy subject. If you just listen before one day of the exam also 2-3 times my videos, you can write it by your own. And my notes I am given on the Telegram channel Hikmat Learning Academy. If you want to refer, you can refer from there also. So all the best once again.